तहरीकी अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए वज़ीर आज़म के इजलास पर इजलास। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI की सियासी कमेटी का इजलास आज बनी गाला में होगा। इजलास में तहरीकी अदम एतमाद पर तबादला ख्याल होगा। सिंध हाउस पर हमले के बाद की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। PTI के मुनहरिफ MNAs के खिलाफ रेफरेंस पर गुफ्तगू की जाएगी। 13 मुनहरिफ अरकान असम्बली को आज शो कॉज नोटिस जारी किए जाएंगे। माफ़ी मांगकर वापस आने का आखिरी मौका फराहम किया जाएगा। वापस न आने वाले अरकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। हुकूमत का जहांगीर तरीन ग्रुप से राबता। परवेज खटकी और चौधरी से ग्रुप अरकान की नाराजगी से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल। परवेज खटकी तरीन ग्रुप को फौरी कोई सख्त कदम न उठाने की दरख्वास्त। वज़ीर दिफा ने कहा कि हम फैसले रोक लें, जल्द पेशरफ्त से आगाह करेंगे। ऑन चौधरी ने राब्ते की तस्दीक कर दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का भी ऑन चौधरी से राब्ता। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। 2018 के इलेक्शन इत्तेहादी सीट एडजस्टमेंट से जीते। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। वफाकी वज़ीर मुनस इलाही ने फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल दे दिया। मुनस इलाही ने ट्विटर पैगाम में लिखा, फवाद चौधरी बताएं किसने किसकी मदद की। सीट एडजस्टमेंट के बावजूद PTI MPA ने हमारे MNA कम वोट लिए। बराह करम इलेक्शन कमीशन से नताइज चेक कर लें। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की सिंध हाउस पर PTI कारकुनों के हमले की मजम्मत। कहा, इमरान नियाजी सरकारी इमारतों पर हमलों के कंटेनर वाले मूड में आ गए। सिंध हाउस पर हमला उस चीज का सबूत है कि इमरान खान बाजी हार चुके हैं। असेंबली में मुकाबले के बजाय पत्थर बरसाना, गेट तोड़ना फस्ताई ज़हनियत और शिकस्त की निशानी है। डूबती सियासत बचाने के लिए अवाम में तसादुम, मनफी, मुजरिमाना और गैर आइनी सोच है। अरकान कौमी असम्बली पर हमले इमरान नियाजी की मुल्क को खाना जंगी में धकेलने की एक साजिश है। हुकूमत लाकानूनियत से बाज रहे। किसी रहनुमा, कारकुन या सरकारी इमारत का नुकसान हुआ तो इमरान नियाजी से हिसाब लेंगे। शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ की तैनाती या तौसी से मुतालिक बयान सियासी बौखलाहट को वाज़ेह कर रहा है। साल के आखिर में जिसका फैसला होना है, इस मामले को अपनी गंदी सियासत में इस्तेमाल किया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने क्या फैसला करना, उस वक्त तक तो आप जेल में होंगे। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ एक सिक्के के दो रुख हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का बयान। तहरीकी अदम एतमाद कामयाब बनाने की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमाओं का इजलास आज शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर तलब। आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान शरीक होंगे। लॉन्ग मार्च, धरना और अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से नंबर गेम पर मुशावरत की जाएगी। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के साथ तय होने वाले मामलात का जायजा लिया जाएगा। रात गए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। अदम एतमाद की तहरीक पर तबादला ख्याल किया। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए उस्मान बुज़दार मुतहर्रिक अरकान असम्बली से मुलाकातें तेज़ कर दी। उस्मान बुज़दार ने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में मुत्तहिद हैं, हर माफिया का डट कर मुकाबला करते रहेंगे। मुल्क में अनारकी और इंतशार पैदा करने वाले शर्मिंदा होंगे। अपोजिशन की सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। उनको पहले की तरह इस बार भी हज़ीमत का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। मुल्क भर में महंगाई का तूफान बरकरार। 29 अशियाई ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। एक हफ्ते के दौरान घी 27 रुपये फी किलो महंगा। 20 किलो आटे का थैला 1162 रुपये का हो गया। महंगाई की शरह 1.37% कमी के बाद 15.12% हो गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश और ज़्यादाबारी। मौसम खुशगवार हो गया। मरी और गिरदोनवाह के इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। आज इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। कराची का मौसम आइंदा 24 घंटे गर्म और मरतूब रहेगा। ज़लज़ले के बाद बंद गिलगित स्कर्दू रोड तीसरे रोज़ भी ना खुल सकी। 300 से ज़ायद मुसाफिर फंस गए। गिलगित इंतज़ामिया के मुताबिक गिलगित स्कर्दू रोड पर फंसे 310 मुसाफिरों को वापस गिलगित पहुंचा दिया गया।
रोड बहाली तक रिहाइश और खाना फराहम किया जाएगा। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 2 अफराद इंतकाल कर गए। एनसीओसी के मुताबिक एक रोज़ के दौरान कोरोना के 483 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 39,067 टेस्ट किए गए, जबकि कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.23% रही। पाकिस्तान में कोरोना के 503 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस की मेजबानी लाहौर के सुपुर्द PCB और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मुतफ़िक़ा फैसला कर लिया। 29, 31 और 2 अप्रैल को 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस होंगे। 5 अप्रैल को शेड्यूल वाहिद T20 इंटरनेशनल मैच भी क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। वाइट बॉल सीरीज के लिए टिकट्स की फरोख्त का ऐलान आइंदा चंद रोज़ में कर दिया जाएगा। हमारे पाकिस्तान के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के साथ कई सतह पर राबते में हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस जैन साकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान बाइडन फोन कॉल क्यों नहीं हुई, तफसीलात का इल्म नहीं। हमारे पाकिस्तान के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के साथ कई सतह पर राबते में हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस जैन साकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान बाइडन फोन कॉल क्यों नहीं हुई, तफसीलात का इल्म नहीं। रूस यूक्रेन जंग रुकवाने की सारी कोशिश बेसूद। रूस की मुख्तलिफ शहरों में बमबारी जारी। मैकोलेव में यूक्रेनी फौज के अड्डे पर रॉकेट हमले की इत्तला। 40 अफराद हलाक। मगरबी शहर लवीव में धमाके। कीव के शुमाल मशरकी और मगरबी मज़ाफ़ाती इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा। एक अमरीकी शहरी भी रूसी फायर की जद में आकर हलाक। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूस से संजीदा मुज़ाकरात का मुतालबा कर दिया। कहा, रूसी जारियत रोकने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने रूस पर मज़ीद पाबंदियाँ लगा दी। रूसी सदर की क्रीमिया से इल्हाक की तकरीब में शिरकत। कहते हैं, यूक्रेन की लड़ाई एक खुसूसी फौजी ऑपरेशन है। मशरक़ वस्ता में ड्रामाई तब्दीली। शाम के सदर बशार अल असद की मुत्तहिदा अरब अमारात आमद। UAE के वली-ए-अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान ने इस्तक़बाल किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात खित्ते की सूरत हाल और तिजारती ताउन पर तबादला ख्याल। शामी सदर के दौरे पर अमरीकी महकमे खारजा का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। तर्जुमान ने कहा कि बशार अल असद ने अपने इक़्तिदार को कानूनी हैसियत दिलवाने के लिए ये दौरा किया है। अमरीका तनाज़े के हल तक शाम पर पाबंदियाँ खत्म नहीं करेगा।